नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम लोगों ने प्रश्नावली स्टार्ट की थी संख्या की अध्याय 17 जो है। कल हमने माध्य के दो क्वेश्चन पढ़े थे, दोनों विधियां, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि। वैसे पद विचलन विधि भी सिलेबस में है, लेकिन उसके क्वेश्चन अधिकतर पूछे नहीं जाते हैं, कभी पूछा नहीं गया है। विधि का नाम पर्टिकुलर आता है तो प्रत्यक्ष विधि या कल्पित माध्य विधि आती है। अब अपन बात करते हैं माध्यक की। माध्यक के दो टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें सिंपल माध्यक ज्ञात करना है, और दूसरी टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें अपने को मिसिंग रहता है, x और y के रूप में दे रखा होता है, बारंबारता मिसिंग रहती है, तो उस x और y का बारंबारता में मान ज्ञात करना। दोनों को मैं उदाहरण द्वारा आपको समझा देता हूं। फिर से मैं विद्यार्थियों को बता दूं कि जो ये सरल प्रश्नावली है, इसके सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए हल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में आपके टाइम बिल्कुल कम बचा हुआ है, तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सभी क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, तो आप एक दो जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं उसके आधार पर तैयारी कंटिन्यू करें। समस्या आती है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आप जरूर मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बात करते हैं माध्य की, जैसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। कल मैंने आपको सूत्र को लिखा ही दिए थे। जैसे क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए अपने पास क्वेश्चन है जिसके आंकड़े अपने को दिए हुए हैं, वर्ग अंतराल और बारंबारता। जैसे माध्यक में वर्ग अंतराल और बारंबारता दी हुई रहती है, वैसे वैसे माध्यक में भी अपने को वर्ग अंतराल और बारंबारता दो चीज दी हुई रहेगी। जैसे वर्ग अंतराल ले लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, काफी होगा 6, बारंबारता में 3, 8, 3 और 5। ये मान लेते हैं अपने को क्वेश्चन में दे रखा है वर्ग अंतराल और बारंबार। अब देखिए दोस्तों, माध्य का जब भी हमने प्रश्न किया था तो बारंबारता को अपन f से दर्शाते हैं, सेम यही है। इसमें भी बारंबारता को f द्वारा दर्शाया जाता है। माध्य में अपना क्या काम होता है, x यानी मध्यमान निकालना। इसमें अपने को मध्यमान नहीं निकालना है, x का मान अपन नहीं निकालेंगे। माध्यक में क्या करना होता है, जो बारंबारता दी हुई होती है उसको बदलना है संचयी बारंबारता में। बारंबारता को किसमें बदलेंगे, माध्यक का कोई भी प्रश्न आता है तो बारंबारता को बदलना है अपने को संचयी बारंबारता में। संचयी बारंबारता को अपन CF द्वारा दर्शाते हैं। तो अपन क्या करेंगे, माध्यक का जब भी प्रश्न आएगा आपके, तो वर्ग अंतराल और बारंबारता दी हुई रहेगी। सबसे पहले बारंबारता को किसमें बदलना है, संचयी बारंबारता में। अपना जो फर्स्ट काम होगा वो ये हो जाएगा, बारंबारता को बदलेंगे संचयी बारंबारता में। अब बारंबारता को संचयी बारंबारता में बदलने का बिल्कुल सीधा सा तरीका है, तिरछा जोड़ना है। क्या करना है, तिरछा जोड़ना है। पहले जैसे सबसे पहले 6 है तो 6 का तो 6 लिख देंगे, फिर अपन तिरछा जोड़ेंगे। 6 में क्या जोड़ेंगे, 3, तो कितना हो जाएगा 9। फिर तिरछा जोड़ेंगे, 9 में जोड़ेंगे 8, तो कितना हो जाएगा 17। फिर 17 में जोड़ेंगे 3, तो कितना हो जाएगा 20। फिर 20 में जोड़ेंगे 5, तो कितना हो जाएगा 25। तो अपना पहला काम क्या होगा, माध्यक का जब भी प्रश्न आता है बारंबारता को संचयी बारंबारता में बदलना, यानी तिरछा जोड़ना। पहले जो 6 है 6 का 6 लिख देंगे, फिर तिरछा जोड़ेंगे 6 और 3 9, फिर 9 और 8 17, 17 और 3 20, 20 और 5 25। उसके बाद अपने को वर्ग का चयन करना होता है। वर्ग का चयन करने के लिए सूत्र लगता है n/2, और यहाँ पे हमने जो तिरछा जोड़ा उसका योगफल 25 है। इसका मतलब जो बारंबारता है इसका योग है, जिसको अपन n द्वारा दर्शाते हैं, वो भी कितना होगा, 25 ही होगा। यहाँ आपको बार बार योग करने की जरूरत नहीं है। बारंबारता का जो योगफल लास्ट मान 25 आया है वो इनका योगफल भी होता है 25। अब अपन क्या करेंगे, वर्ग का चयन करेंगे। उसके लिए अपने सूत्र लगता है
तो सबसे पहले अपने को सूत्र लगाना है n बटा 2। n का मतलब होता है योगफल, योगफल कितना है 25, तो n की जगह 25 बटा 2। 25 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 12.5। अब 12.5 का क्या करना है, आगे अपने को लिखना है 12.5 से ठीक बड़ी CF। 12.5 से अपने को ठीक बड़ी CF देखनी है, तो CF वाली अगर कॉलम में अपन देखें तो 12.5 से ठीक बड़ा, 12 से बड़ा कौन होगा 17, तो लिख लेंगे 12.5 से ठीक बड़ी CF कौन सी है 17 है। 17 है तो 17 के लिए वर्ग कौन सा होगा 20 से 30 का, तो आगे लिख देंगे अतः 20 से 30 के वर्ग का चयन करेंगे। वर्ग चयन करने के लिए अपने पास माध्यक में सूत्र लगाना होता है n बटा 2। n का मतलब होता है योगफल, 25 है तो 25 बटा 2, 25 में 2 का भाग 12.5, तो 12.5 से ठीक बड़ी CF 12 से बड़ी CF 17 है, तो 12.5 से ठीक बड़ी CF 17 है और 17 के लिए वर्ग कौन सा होगा 20 से 30 का, तो 20 से 30 के वर्ग का चयन करेंगे। यहाँ मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ, ये अपने आ गया 17 वाला पूरा वर्ग, इसका चयन हो गया। वर्ग चयन करने के बाद सीधे ही अपने को सूत्र लगाना है, तो यहां लिख देता हूं मैं सूत्र। सूत्र होता है माध्यक बराबर L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F इंटू H, ये होता है माध्यक का सूत्र। अब इस सूत्र में जो अपने L n CF F इनका मान लिखना पड़ेगा, तो अपने को यहाँ लिखना है इनका मान, तो लिखेंगे यहाँ L बराबर, कल मैंने आपको बताया था L का मतलब होता है चुने गए वर्ग की निम्न सीमा, इंग्लिश में बोले तो लोअर लिमिट। तो हमने वर्ग कौन सा चुना है 20 से 30 का, तो इसमें जो लोअर लिमिट है निम्न सीमा है वो कितनी है 20, तो L का मान कितना हो जाएगा 20। फिर अपने को चाहिए n बटा 2, और n बटा 2 हमने यहाँ हल किया है कितना है 12.5। उसके बाद अपने को चाहिए CF, तो यहाँ देखो CF वाले कॉलम में जो वर्ग चुना है वो कितना है 17, लेकिन CF है इसके जस्ट ऊपर वाली ये होती है, इसको CF माना जाता है। 17 मान लिया तो गलत हो जाएगा, तो CF का मान कितना होगा 9। फिर अपने को सूत्र में क्या चाहिए F का मान, तो इस कॉलम में देखो F का मान कितना है 8, तो इसमें जो चुना है वही लेना है 8। और फिर लास्ट में चाहिए अपने को H। H का मतलब मैंने कल बताया था वर्ग का अंतर कितना है 0 से 10, 10 से 20, तो कितने का अंतर ले रहे हैं अपन 10 का, तो H का मान कितना हो गया 10। सभी मान अपने पास आ गए, तो सूत्र में मान रख देंगे, तो आगे लिखना है सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में अपन क्या कर लेंगे मान रख लेंगे। तो सूत्र में मान रखेंगे तो माध्यक बराबर, सूत्र के अनुसार देखो सबसे पहले L का मान 20 प्लस कोष्टक n बटा 2 की जगह 12.5 माइनस CF की जगह 9 बटा F की जगह 8 इंटू H की जगह 10। ये हमने रख लिया मान। अब सबसे पहले कोष्टक होता है, तो 20 का 20 प्लस कोष्टक 12.5 में से 9 घटा देंगे तो 3.5 बटा में 8 इंटू 10। अब जो गुणा में होते हैं उनको अपन काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, या गुणा करके बाद में भी काट सकते हैं। तो 20 का 20 प्लस 3.5 को 10 से गुणा करेंगे तो 35 बटा में 8, तो 20 का 20 प्लस 35 में देना अपने को 8 का भाग, तो 8 का भाग 35 में 4 बार चला जाएगा, 32 आ जाएंगे, पीछे 3 बचेगा, आगे अंक नहीं है तो पॉइंट लगेगा, 30 हो जाएंगे। 8 के बारे में 30, 3 बार में 24 आ जाएंगे, पीछे 6 बचेंगे यानी 60। 8 के बारे में 60, 7 बार में 56, यानी 35 में 8 का आपको भाग देना है, तो 4.37 आ गया। अब 20 में 4.37 जोड़ेंगे तो 24.37, और ये भाग आगे कंटिन्यू जा रहा है तो वहां आपको लिख देना है लगभग। तो इस प्रकार जो इस क्वेश्चन का अपने माध्यक है वो कितना आ जाएगा 24.37 लगभग। और आंसर की जांच करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, हमने जो वर्ग चुना है कौन सा चुना है 20 से 30 का, इसका मतलब अपना जो माध्यक है वो 20 से 30 के बीच में आना चाहिए, तो 24.37 20 और 30 के बीच में है, इसका मतलब अपना आंसर सही है। इसके अलावा अगर 20 से कम आता है या 30 से ज्यादा आता है तो हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती की है या कोई विधि में गलती की है, इसकी अपन जांच कर सकते हैं। तो ये हो गया अपने माध्यक का सिंपल सा क्वेश्चन जो ज्यादातर पूछा जाता है। माध्यक में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है सेकंड टाइप का,
मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों का माध्यक 20.8 हो तो लुप्त बारंबारताएं x और y का मान ज्ञात कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये संख्या की प्रश्नावली में से। अपने को माध्यक दिया हुआ है और जो लुप्त बारंबारता दे रखी है x और y, उसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो सारणी आंकड़े जो है वो लिख लेते हैं अपन। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्ग अंतराल और बारंबारता यानी कि f। वर्ग अंतराल मान लो अपने पास है 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32 और 32 से 40। ये मान लेते हैं अपने पास है वर्ग अंतराल। और जो बारंबारता है वो मान लेते हैं 12 x, y 25, 13 और जो योगफल दिया हुआ है वो अपने पास है मान लेते हैं 100। तो ये अपना क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों का माध्यक 20.8 हो तो लुप्त बारंबारताएं x और y ज्ञात कीजिए। लुप्त बारंबारता एक x भी हो सकती है, सिर्फ y भी हो सकती है, या x y दोनों हो सकती है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, बारंबारता को बदलेंगे संचित बारंबारता में यानी CF में। माध्यक का क्वेश्चन आता है, तरीका वही है, बारंबारता को बदलना है संचित बारंबारता में। तो तिरछा जोड़ेंगे सबसे पहले 12 का 12, फिर 12 में x जोड़ना है तो 12 में x जोड़ता नहीं है तो 12 प्लस x, फिर इसमें y जोड़ना है तो 12 प्लस x प्लस y, क्योंकि अलग अलग चर हैं तो जुड़ेंगे नहीं। फिर तिरछा जोड़ेंगे तो 12 और 25 37 और साथ में x प्लस y चलेगा कंटिन्यू। फिर तिरछा जोड़ेंगे तो 37 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे अपने 50 प्लस x प्लस y। ये अपने पास आ जाएगी CF का मान। CF का मान आने के बाद अपने को सूत्र लगाना है n/2, n/2 से ठीक बड़ी CF। लेकिन इसमें अपने पास यहाँ योगफल तो नहीं है, लेकिन ये योगफल 100 है। तो अगर अपन सूत्र लगाते हैं n/2 यानी 100/2 यानी 50, 50 से ठीक बड़ी CF। अब CF में तो x और y है, इसका मतलब 50 से बड़ी तो अपने को पता चलेगी नहीं। तो इसमें वर्ग का चयन करने के लिए अपने पास n/2 वाला सूत्र नहीं लगाना है, सीधा क्या करेंगे, माध्यक कितना दिया हुआ है 20.8। अभी हमने क्वेश्चन किया था उसमें मैंने बताया था आपको, जिस वर्ग का चुनाव करते हैं माध्यक उसी के बीच में होता है। तो यहाँ माध्यक 20.8 है, इसका मतलब 20.8 कहाँ आएगा, 16 और 24 के बीच में आता है 20। तो लिख देंगे चूंकि माध्यक कितना है 20.8 है, तो लिखना है चूंकि माध्यक 20.8 है, अतः हम कौन से वर्ग का चयन करेंगे, 16 से 24 के वर्ग का चयन करेंगे। ये वर्ग का चयन करने का तरीका हो गया। अगर यहाँ पे माध्यक दिया हुआ रहता है तो वर्ग का चयन इसके अनुसार करना है। 20.8 है तो अपने को देखना है 20.8 किसके बीच में आएगा, 16 और 24 के। तो इसीलिए वर्ग कौन सा हो गया, 16 से 24 का, यानी ये वर्ग है वो अपन चयन कर लेंगे। और अगर x y नहीं आता है तो सीधे n/2 का सूत्र लगाना है। अब अपन सूत्र लगा लेते हैं, वापस आगे वही प्रोसेस है। वर्ग का चयन करने के बाद माध्यक बराबर l प्लस n/2 माइनस CF/f इंटू h। सूत्र लगाने के बाद इनके मान लिखने पड़ेंगे, तो मान लिखते हैं यहाँ l बराबर, l का मतलब चुने गए वर्ग की निम्न सीमा। तो 16 से 24 का वर्ग चुना है तो निम्न सीमा हो गई 16। n/2 का मान, n का मतलब होता है योगफल, योगफल परसेंट में दिया हुआ है 100, तो n/2 यानी n की जगह 100/2, तो n/2 का मान 50।
फिर अपने को चाहिए CF। अब CF मैंने आपको बताया था जस्ट ऊपर वाला होता है, तो CF की जगह 12 प्लस x। फिर अपने को चाहिए f का मान देख लो, f वाले में y है तो y लिखना पड़ेगा। फिर h बराबर, h का मतलब क्या होता है अंतर, तो 0 से 8, 8 से 16 कितने का अंतर हो गया 8 का। फिर अपन ये मान रख देंगे सूत्र में, तो लिख देंगे सूत्र में मान रखने पर। अब अपन सूत्र में मान रखते हैं, तो सूत्र में सबसे पहले क्या है माध्य, माध्य कितना है 20.8, तो माध्य की जगह 20.8 बराबर l की जगह 16 प्लस कोष्टक n बटा 2 की जगह 50 माइनस CF की जगह 12 प्लस x, लेकिन माइनस करते हैं घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, प्लस का 12 और प्लस का x है, घटाने पर माइनस का 12 और माइनस का x हो जाएगा, बटा में f का मान y इंटू h का मान 8। कंप्लीट हो गया। अब अपन इसको हल कर लेते हैं, तो 20.8 का 20.8 बराबर 16 का 16 प्लस, पहले कोष्टक हल करेंगे, 50 में से 12 घटाने पर कितने आ जाएंगे 38 माइनस x का x बटा में y इंटू 8। अब अपने को क्या करना है, अचर एक तरफ रखना है, अचर दूसरी तरफ, तो जो भी अचर है उनका कर दो पक्षांतरण। तो 20.8 का 20.8 प्लस का 16 इधर आएगा, माइनस का 16 बराबर में क्या बचेगा 38 माइनस x बटा y, और ये गुणा में 8 है, पक्षांतरित करेंगे तो भाग में 8 आ जाएंगे। इसको मैं एक बार साफ कर देता हूं। अब अपन क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। 20.8 में से 16 घटाएंगे तो अपने पास आ जाएंगे 20.8 में से 16 घटाने पर 4.8 बटा में 8 बराबर में अपने पास आ गया 38 माइनस x बटा y। अब अपन चर एक तरफ कर लेंगे, अचर एक तरफ, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ बटा में संख्या होने पर वज्र गुणा करना पड़ेगा पहले, तो इनका करेंगे वज्र गुणा। तो यह 4.8 को y से गुणा करेंगे तो 4.8 y बराबर 38 माइनस x को किससे गुणा करना है 8 से, तो 38 को 8 से गुणा करेंगे 304 माइनस 8 को x से करेंगे 8x। अब अपन चर एक तरफ करते हैं, तो 4.8 y का तो y, ये माइनस का 8x इधर लाएंगे, प्लस का 8x बराबर में आ जाएगा 304। x और y जुड़ेंगे नहीं, तो इसलिए इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब एक समीकरण तो आ गया, अभी मैंने सारणी मिटा दी है। सारणी में हमने देखा था जो बारंबारता था उसका योगफल कितना था 100, और संचयी बारंबारता के लास्ट में अपने क्या आया 50 प्लस x प्लस y। तो मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था, तो संचयी बारंबारता का जो लास्ट पद होता है वो योगफल भी होता है, यानी 50 प्लस x प्लस y ये था लास्ट, उसके बराबर कितना होगा योगफल 100 के बराबर होगा। पक्षांतरण कर लेंगे इसको भी, तो x प्लस y बराबर 100 का 100 प्लस 50, पक्षांतरण करेंगे माइनस के 50, तो x प्लस y बराबर 100 में से 50 घटा देंगे 50। अब इसमें y और x के रूप में लिखा हुआ है, तो इसमें भी पहले y फिर x, तो y प्लस x बराबर 50, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब दोनों समीकरणों को अपन करेंगे विलोपन विधि द्वारा हल। विलोपन विधि क्या होती है, दो चरों वाले अगर कोई समीकरण होते हैं रैखिक समीकरण, तो उसमें जो चर होता है उसका मान बराबर करना। यहाँ x के रूप में है, यहाँ भी x, लेकिन यहाँ 8x है, यहाँ सिर्फ x है, तो बराबर करने के लिए इसमें अपने को क्या चाहिए 8, यानी समीकरण 2 को किससे गुणा कर देंगे 8 से। तो आगे अगर अपन करेंगे इसको विलोपन विधि से हल, तो अपने को लिखना पड़ेगा समीकरण 2 को 8 से गुणा करने पर, दूसरे समीकरण को अपन कर देंगे 8 से गुणा, तो y को 8 से गुणा 8y प्लस x को 8 से गुणा 8x बराबर 50 को 8 से गुणा 400, ये नया समीकरण बन जाएगा समीकरण नंबर 3। दूसरा है वो 3 में चेंज हुआ है, तो अपने को समीकरण कौन सा काम में लेना है, पहला और तीसरा, क्योंकि दूसरे को हमने चेंज किया है। तो अब समीकरण 1 व 3 से समीकरण 1 और 3 को क्या करना है विलोपित करना है, हटाना है। तो पहला समीकरण अपने पास है 4.8y प्लस 8x बराबर 304, और तीसरा समीकरण है अपने पास 8y प्लस 8x बराबर 400। अब विलोपित करना है, तो विलोपित करने के लिए चिन्ह है वो अलग अलग होने चाहिए, लेकिन दोनों प्लस में आ रखे हैं, बराबर तो
या फिर 1 माइनस 3 से, 1 व 3 से भी लिख सकते हैं और 1 माइनस 3 से भी कर सकते हैं। माइनस करने पे क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, ये प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, ये भी प्लस का माइनस, तो प्लस का 8x और माइनस का 8x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो 4.8 में से 8 घटाने हैं, तो 4.8 में से 8 घटाने पर कितने आ जाएंगे, 3.2y किसके आएंगे, माइनस के, क्योंकि ये बड़ा है, बराबर 304 में से 400 घटाएंगे तो माइनस के अपने पास कितने आ जाएंगे, 96, दोनों साइड माइनस माइनस गुणा करने पर प्लस। अपने को y का मान निकालना है 96 का 96, गुणा में 3.2 इधर लाएंगे, भाग में 3.2। अब अगर पॉइंट हटाते हैं यहाँ से तो पॉइंट के बाद एक अंक है तो ऊपर 0 आ जाएगा, 32 का भाग 96 में 3 बार जाता है और आगे 0 यानी 30, तो y का मान कितना आ जाएगा, 30। अब y का मान 30 आने के बाद y का मान या तो समीकरण 1 में रखो या फिर 2 में, तो सरल अपने दूसरा है तो y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में, तो आगे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब y का मान अगर अपन रखते हैं तो देखो y की जगह 30 प्लस x का x बराबर 50, x निकालना है इसका पक्षांतरण कर देंगे तो x बराबर 50 का 50 प्लस 30 पक्षांतरित करेंगे -30, तो x का मान कितना आ जाएगा, 20। तो इस प्रकार अपने दोनों मुक्त बारंबारताएं x और y का मान आ जाएगा क्रमशः 20 और 30। तो इस प्रकार अपन माध्यक का क्वेश्चन है वो हल कर लेंगे, जिसमें माध्यक दिया हुआ है और मुक्त बारंबारता ज्ञात करनी है। लास्ट अपन कर लेते हैं बहुलक। वैसे वीडियो बड़ा हो गया है लेकिन बहुलक में बिल्कुल टाइम लगना नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है बहुलक का। जैसे क्वेश्चन है निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आंकड़े अपने पास है, मान लो वर्ग अंतराल और बारंबारता, दो चीज सभी क्वेश्चनों में दी हुई रहती है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। इसमें मान लेते हैं बड़ा वर्ग अंतराल लेते हैं 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400 और 400 से 500। और बारंबारताएं ले लेते हैं 6, 15, 18, 13, 12 इस टाइप से। तो ये अपने पास क्वेश्चन है जिसका अपने को क्या निकालना है, बहुलक। अब देखो बहुलक का शाब्दिक अर्थ होता है सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या, और बारंबारता किसे कहते हैं, किसी भी क्वेश्चन में जो संख्या की पुनरावृत्ति होती है, बार बार आती है, वो उसकी बारंबारता। तो इस सारणी का अर्थ क्या हुआ है, 0 से 100 तक की संख्या है वो 6 बार है, 100 से 200 तक की संख्या 15 बार है, 200 से 300 तक की संख्या 18 बार है, 300 से 400 तक की संख्या 13 बार है और 400 से 500 तक की संख्या 12 बार है। तो सबसे अधिक बार संख्या कौन सी है, 18। तो यही बहुलक होता है, सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या है वो क्या कहलाती है, बहुलक। तो इसमें वर्ग का चयन करने के लिए माध्यक की तरह अपने को CF को CF में बदलने की जरूरत नहीं है, सीधा ही लिखना है। सीधा क्या लिखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा बारंबारता कौन है, 18, तो लिखना है सर्वाधिक बारंबारता 18 है, और 18 के लिए वर्ग कौन सा होगा, 200 से 300। तो आते कौन से वर्ग का चयन करेंगे, 200 से 300 के वर्ग का चयन करेंगे। ये वर्ग का चयन होने के बाद सीधे ही अपने को क्या लगाना होता है, सूत्र। तो सूत्र लगा लेते हैं अपन, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सूत्र लगाने के बाद इनका मान लिखना है अपने को। तो मान भी मैंने आपको कल बताया था क्या क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ L बराबर, L का अर्थ वही है चुने गए वर्ग की निम्न सीमा, 200 से 300 का वर्ग चुना है तो निम्न सीमा L हो गई 200। फिर अपने को चाहिए F1, F का मतलब बारंबारता और 1 का मतलब सबसे अधिक बार आने वाली जो एक नंबर पे कौन होगी, सबसे ज्यादा आएंगे जिनके मार्क्स क्लास में वही एक नंबर पे होता है, वही चीज यहाँ है। F का मतलब बारंबारता, 1 का मतलब सबसे ज्यादा बार आएगा वो टॉप पे रहेगा। तो F1 का मान कितना हो गया, 18। फिर चाहिए F0 का मान, F0 मैंने आपको बताया था इससे जस्ट ऊपर वाली 15। फिर चाहिए अपने को F2 इससे जस्ट बाद वाली यानी 13। और H का मतलब होता है अंतर। तो अंतर देख लो 0 से 100 यानी अंतर कितने का है, 100 का। सभी मान आ गए तो आगे लिख देंगे सूत्र में मान रखने पर। तो
सूत्र में मान रखेंगे तो बहुलक बराबर सबसे पहले एल की जगह 200 प्लस कोष्टक F1 F1 की जगह 18 माइनस F0 की जगह 15 बट्टा में 2 बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इनटू का चिन्ह F1 की जगह 18 माइनस F0 की जगह 15 माइनस F2 की जगह 13 इनटू H की जगह 100। सबसे पहले कोष्टक में करेंगे तो 200 का 200 प्लस 18 में से 15 घटाएंगे 3 बट्टा 18 को 2 से गुना 36 और माइनस के 15 और माइनस के 13 हो जाएंगे माइनस के 28 इंटू 100। तो 200 प्लस 3 बट्टा 36 में से 18 घटा देंगे 12 इंटू 100। 3 के पहाड़े से 12 4 बार में कट गए और 4 के पहाड़े से 100 25 बार में, यानी कि आ गया 200 प्लस 25। तो जो बहुलक है वो कितना आ जाएगा 225 और वर्ग हमने 200 से 300 का चुना है तो मध्य सॉरी बहुलक है वो भी इसके बीच में आएगा तो इनके बीच में आ रखा है 225। तो इस प्रकार अपना ये बहुलक है और संख्या की है वो कंप्लीट हो जाती है। बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, आप प्रैक्टिस करें, किसी में प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।